Dear students, in this topic we shall discuss excretion in human. हमने पिछले टॉपिक्स में मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को डिस्कस किया था, लेकिन अब इस टॉपिक में हम ह्यूमन पर आ गए हैं और ह्यूमन में एक्सक्रीशन और उससे रिलेटेड आर्गन्स को डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि मेटाबॉलिक वेस्ट्स टॉक्सिक होते हैं और उनकी प्रेजेंस बॉडी के लिए सीरियस खतरात रखती है, इसलिए इनको एलिमिनेट किया जाता है। वो सिस्टम जो एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, हम उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरे एनिमल्स की तरह ह्यूमन में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन में मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले यूरिया, जो कि अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। दूसरा मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट है क्रेटिनिन, जो कि मसल्स में मौजूद क्रिएटिन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। फिर आता है यूरिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। चूंकि हम फूड लेते हैं और फूड के अंदर जहां कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स होती हैं, तो जाहिर है उसी में फूड में न्यूक्लिक एसिड्स भी शामिल होते हैं और जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर एक और मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है बिलीरुबिन, जो कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन होती है। आपको मालूम है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रिसाइकल होते चले जाते हैं, वो उनकी लाइफ थोड़ी होती है, वो तकरीबन 90 डेज के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो उनमें जो मौजूद हीमोग्लोबिन होती है उसको ब्रेक डाउन कर लिया जाता है लिवर में और स्प्लीन में, और उसके नतीजे में एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा इन तमाम कंपाउंड्स के अलावा मुख्तलिफ हार्मोन्स के भी मेटाबोलाइट्स होते हैं और वो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी वेस्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिन्स जो कि बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं और इसके अलावा हमारी फूड के साथ बॉडी में इंजेस्ट भी होते हैं। जैसे कि हम मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स, फूड के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एडिटिव्स होते हैं, ये भी टॉक्सिन्स होते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स, ये भी हमारी फूड के साथ किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में चली जाती हैं और इनको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है एज मेटाबॉलिक वेस्ट। जिस तरह से बाकी के रिमूव किए जाते हैं उसी तरह से इनको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। नाउ ह्यूमन में जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो तो किडनीज हैं, लेकिन उन किडनीज के साथ जो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग आर्गन है वो लीवर है, जिसके अंदर मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं और एज ए रिजल्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है, जिनको फिर किडनीज रिमूव करते हैं। इस तरह से हम ओवरऑल ये समझते हैं कि लीवर और किडनीज आर प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे बड़ा वाजे एक क्वेश्चन पैदा होता है जिसका आपको जवाब वाजे तौर पे आना चाहिए, वो ये कि व्हाट आर मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट्स इन ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लीवर के मुख्तलिफ रोल्स को डिस्कस करेंगे जो ये लीवर ह्यूमन बॉडी में प्ले करता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बाज़ दफ़ा शॉर्ट के तौर पर भी आता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो पूरे का पूरा लिखना होता है और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लीवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी है। लीवर जो है ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है, इसलिए इसको बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं।
अपने रोल्स की वजह से लीवर जो है ये होम्योस्टैसिस में बुनियादी पाइवोटल रोल प्ले करता है, और चूंकि इसके रोल्स इस तरह के हैं कि ये बॉडी के तकरीबन तमाम होम्योस्टैटिक फंक्शंस में बुनियादी रोल प्ले करता है, तो इसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट भी करना होता है, इसलिए इसके इंटरेक्शंस बॉडी के सारे ऑर्गन्स के साथ होते हैं। लीवर जो है ये किडनीज के एक्सक्यूटरी रोल को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेजर जो बॉडी का ऑर्गन रोल प्ले करता है वो लीवर है, और इस लिहाज से ये किडनीज तो रिमूव कर देते हैं उन पॉइजनस कंपाउंड्स को, लेकिन उनकी डिटॉक्सिकेशन जब तक वो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, असर उनके जहर का ख़त्म हो, ये काम लीवर करता है। फिर इसके अलावा लीवर जो है वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब जब अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म शुरू होती है तो सबसे पहले उनका अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है, जिस प्रोसेस को डी अमाइनेशन कहते हैं, और इसके नतीजे में अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो ये भी लीवर के सेल्स करते हैं, और इस तरह से इट प्रोड्यूसेस अमोनिया, और उसके बाद अमोनिया को फौरी तौर पे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू यूरिया साइकिल, ये काम भी लीवर करता है। और फिर उसके बाद यूरिया को यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट करता है, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो भी लीवर में होता है। इन फंक्शंस के अलावा लीवर जो है और भी बहुत सारे क्रूशल फंक्शंस प्ले करता है होम्योस्टैसिस के लिए, और इन फंक्शंस में ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स की और अदर कंपाउंड्स की सिंथेसिस करता है, कुछ कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है, कुछ को कन्वर्ट करता है, कुछ को रिसाइकल करता है, कुछ को डिटॉक्सिफाई करता है। तो लीवर के ये जो रोल्स हैं सिंथेसिस में, स्टोरेज में, कन्वर्जन में, रिसाइकलिंग में और डिटॉक्सिफिकेशन में, इनको अब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टेबल की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीवर का सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये लीवर का फंक्शन है, और इसका इफेक्ट क्या है होम्योस्टैसिस के ऊपर, कि ये जो वेस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं ये एक्चुअली किडनी की सपोर्ट की जाती है कि वो इन वेस्ट को रिमूव कर सकें, बनेंगे तो फिर रिमूव किए जाएंगे। दूसरी चीज़, लीवर जो है वो मुख्तलिफ प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती हैं? जो ब्लड के लिक्विड पार्ट में पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले आती है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि टेबल में एक तरफ फंक्शंस लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। एक और प्रोटीन प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन है ये पाई जाती है, ये भी लिवर सिंथेसाइज करता है, और ये ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखती है। ऑस्मोटिक बैलेंस में वाटर की क्वांटिटी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, एक खास लेवल के ऊपर ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना होता है, और ये बुनियादी तौर पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मदद से किया जाता है, और इस एल्ब्यूमिन को लिवर सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा लिवर बाइल की सिंथेसिस करता है। ये जो बाइल है ये क्या रोल प्ले करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है। सो बाइल इमल्सिफाइज फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आती है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स। ये भी तमाम लिवर में होती हैं, और ये जो सिंथेसिस है इन चीज़ों की, इट रेगुलेट्स ब्लड केमिस्ट्री। इसके अलावा ये जो लिपिड्स हैं ये एनर्जी भी स्टोर करती हैं, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन रखती हैं।
फिर स्टोरेज की बात आती है। पहले हमने कहा था सिंथेसिस, देन हमने कहा था स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या क्या आता है? तो पहली बात ये कि लिवर जो है वो आयरन स्टोर करता है। आयरन का रोल किधर है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन रोल प्ले करती है ऑक्सीजनेशन में। तो इट स्टोर्स आयरन विच प्लेज रोल इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अलावा लिवर ग्लाइकोजन भी स्टोर करता है, जो कि बॉडी का एनर्जी रिजर्व होता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन में लिवर के जो रोल्स हैं उसमें पहली बात ये, लिवर कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, दूसरा लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, और तीसरा स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये जरूरत के मुताबिक कभी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, कभी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है, और कभी लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो लिवर की ये जो कन्वर्जन्स हैं ये एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट जो रोल है लिवर का वो है रिसाइकलिंग में। तो ये रिसाइकलिंग किसकी करता है? मुख्तलिफ जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनके कंटेंट की रिसाइकलिंग, जैसे कि आयरन की रिसाइकलिंग और हीमोग्लोबिन के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिसाइकलिंग में। ये जो रिसाइकलिंग का रोल है ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब होते हैं, उनको फिर उनके कंपोनेंट्स को निकाल कर रीयूज़ करवाया जाता है। फिर लिवर का रोल आता है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स को लिवर में डिटॉक्सिफाई यानी उनके जहरीले असरात को ख़त्म किया जाता है, और ये जो रोल है ये किडनीज को असिस्ट करता है कि वो इन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर रिमूव कर सकें। तो ये मुख्तलिफ रोल्स हैं लिवर के। तो ओवरऑल ये लिवर का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूरिया साइकिल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है कि हमने पहले भी यूरिया साइकिल को स्केच करना सीखा था। यही वाला स्केच जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये स्केच आपने पहले भी ड्रॉ किया। उस वक्त मैंने आपको पढ़ाते हुए जुबानी तौर के ऊपर यूरिया साइकिल की डिटेल बताई थी। लेकिन अब हम यहाँ पर लीवर के फंक्शंस में यूरिया साइकिल को डिटेल में डिस्कस करते हैं इन रिटन फॉर्म। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप पूरा नोट लिखना कि यूरिया साइकिल को डिटेल में डिस्कस करें, ये आपको अब यहाँ पे लिखना आना चाहिए। पहले आपने स्केच ड्रॉ किया था, अब आप पूरे का पूरा यूरिया साइकिल डिटेल में लिखेंगे और साथ ही स्केच भी ड्रॉ करेंगे। तो ये जैसे कि आपको पहले भी समझाया गया था उसी तरह से हम देखते हैं कि जो यूरिया की प्रोडक्शन के जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं हम उनको यूरिया साइकिल कहते हैं। इस यूरिया साइकिल में ओवरऑल 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है इस साइकिल में एंटर होता है, और उसके नतीजे में 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होता है। पहले स्टेप में 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रीकर्सर जिसे ऑर्निथीन कहते हैं उसके साथ कंबाइन करता है, और उसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे कहते हैं सिट्रोलिन। दूसरे स्टेप में एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल इस सिट्रोलिन के साथ कंबाइन करता है, और उसके नतीजे में आर्जिनो सक्सीनेट बनता है, जो कि फिर कन्वर्ट होता है इनटू आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको स्प्लिट करता है इनटू यूरिया एंड इनटू द प्रीकर्सर जिससे ये साइकिल शुरू हुआ था, यानी ऑर्निथीन, जो कि फिर नेक्स्ट साइकिल में यूज हो जाता है। तो ये यूरिया साइकिल है जो कि आपको स्टेप वाइज लर्न करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि स्किन का क्या रोल है होम्योस्टेसिस में, और क्या ये भी कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो स्किन जो है ये होम्योस्टेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि साल्ट्स और वाटर को रिमूव करते हैं। इसके अलावा इसके पास सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं।
ये सेबेशियस ग्लैंड जो है ये ऑयल ग्लैंड होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम सीबम कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कानों के अंदर मैल आ जाती है, ये क्या है? सीबम है। जिस्म के ऊपर महसूस करें तो मुख्तलिफ ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिसम ऑयली स्किन ऑयली हो जाता है। ये कौन करता है? सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सीबम होता है इसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो दोनों रोल्स हैं ये बुनियादी तौर पे ऐसे लगता है कि ये एक्सक्रीटरी है नेचर में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रहे हैं, साल्ट्स, वाटर और सीबम। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्किन ये काम एक्सक्रीशन के लिए नहीं कर रही, ये वाटर और साल्ट्स को रिमूव करती है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू फॉर द पर्पज ऑफ थर्मो रेगुलेशन। और इसी तरह से सीबम की जो प्रोडक्शन है ये एक्चुअली एक्सक्रीशन के लिए नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसलिए अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो स्किन को फिर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस पैदा होते हैं। पहली बात ये कि स्किन के होम्योस्टेसिस में क्या रोल्स हैं, सो व्हाट आर दी होम्योस्टैटिक रोल्स ऑफ स्किन, और दूसरी बात ये कि व्हाई स्किन इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर यही वाला होता है।